मौसम बड़ा मस्त हो रहा है। 3-4 दिन से बारिश हो रही है रुक रुक के दिल्ली में। बिल्कुल पहाड़ों जैसा मौसम हो रहा है और कमी सिर्फ पहाड़ों की है, सामने ग्रीन ही ग्रीन है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ इंद्रजीत, आप देख रहे हैं राइड एंड सीख। भाई साहब मौसम बड़ा मस्त हो रहा है और आज बाहर खड़े होने का मन कर रहा था, तो यहीं से शुरू करते हैं वीडियो की। आज का वीडियो एक छोटा सा रिव्यू वीडियो है। एक प्रोडक्ट है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से, तो एक छोटा सा आज रिव्यू है उसका, अपना यूज़र एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मौसम तो अच्छा है लेकिन बाहर थोड़ा सा शोर है, तो चलो अंदर बैठ के आराम से बात करते हैं और एक बार ज़रा देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट है वो। जी, बाहर बहुत थोड़ा सा शोर हो रहा था इसलिए अंदर आ गए। मौसम तो बाहर बहुत ही बढ़िया है। तो मैं एक प्रोडक्ट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखो ये वो प्रोडक्ट है, ये देखो अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये एक गोप्रो का रिमोट है, रिमोट कंट्रोल। मैं ज़ंस्कार वाली राइड पे जब गया था तो मैंने वहाँ पर वो जो विंटर ग्लव्स पहने, अब वो इतने ज़्यादा मोटे होते हैं कि आपको हेलमेट पे जब गोप्रो आप लगाते हो तो आपको वो ऑन ऑफ का सेंसेशन पता ही नहीं लगता, फील नहीं होता कि कब गोप्रो ऑन हो रहा है या कब ऑफ हो रहा है। उसमें मेरी बहुत सारी फुटेजेस मिस हो गई। मुझे लगा कैमरा ऑन हो गया है, जबकि कैमरा ऑन हुआ नहीं था। और बाइक की आवाज़ में वो कैमरा की बीप कभी सुनाई देती है, कभी मिस हो जाती है। तो हर बार या तो रुक के उसको चेक करना पड़ रहा था कि वो ऑन है कि नहीं, और बीच में कभी अगर आपने चेक नहीं किया तो वो फुटेज ही आपकी मिस हो गई। और कभी कभी अननेसेसरीली 15-20 मिनट तक, आधे घंटे तक गोप्रो चलता रहा और बैटरी ड्रेन हो गई। ठंड की वजह से वैसी बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। तो मैं ज़ंस्कार वाली राइड पे काफ़ी इस चीज़ को लेकर परेशान हुआ, तो आके थोड़ा मैंने सर्च किया तो मुझे ये एक रिमोट कंट्रोल मिला गोप्रो का। अब उसके बाद फिर हर्षिल वाली राइड पे मैंने इसे यूज़ किया और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। पहले आप ज़रा ये फुटेज देखो एक। तो मैं निकला था आज एक छोटी सी चीज़ और आपसे शेयर करनी थी। ये देखो सामने जो एक डिवाइस लगा हुआ है, ये वाला, ये जो डिवाइस है, ये एक्चुअली गोप्रो का एक रिमोट मैंने लिया था। मैं ज़ंस्कार राइड पे गया था तो मेरे को वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हुई। एक तो जो विंटर ग्लव्स पहने होते हैं, चाहे ये भी ग्लव्स पहने हुए हैं, अगर विंटर ग्लव्स पहने हो तो गोप्रो को ऑन ऑफ करना बड़ा मुश्किल है। पता ही नहीं लगता कि गोप्रो ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और फिर उसके बाद मेरे को गोप्रो की स्क्रीन भी नज़र नहीं आती, बार बार मुझे ऐसे बैक मिरर में देखना पड़ता है, तो उसमें बड़ी परेशानी हुई थी। और अगर मान लो कि 2 गोप्रो लगाए हुए, एक आगे लगाया हो या पीछे लगाया हो फुटेज के लिए, तो रुक के पहले ऑन करो फिर ऑफ़ करो, तो मतलब ज़ंस्कार राइड में बहुत दिक्कत हुई। आने के बाद फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार कुछ तो मतलब इसका सोल्यूशन कुछ तो होना ही चाहिए। तो मेरे को ये ढूंढते ढूंढते ये रिमोट मिल गया गोप्रो का, और रिव्यूज़ वगैरह देख के अच्छे थे तो मैंने मंगवा लिया। और मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ अपनी हर्षिल वाली राइड पे। आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो देखो, ऊपर लिंक मैं डाल दूँगा आई बटन में। तो मेरे को उसमें ये यूज़ करके बहुत ज़्यादा आसानी हुई। तो एक तरह से आप ये समझ लो कि एक यूज़र रिव्यू ही है आज। आप इस एक डिवाइस से 5 गोप्रो कनेक्ट कर सकते हो। आपने वो कहीं भी लगाए हो, बाइक पे, हेलमेट पे लगाओ, आगे आपके लगाओ, हैंडल बार पे लगाओ, या बैक फुटेज के लिए आपने कहीं टेल पे लगाया हो, तो आप एक टाइम पर 5 गोप्रो एक साथ स्टार्ट कर सकते हो, एक साथ ऑफ़ कर सकते हो, स्टैंड बाय पर रख सकते हो। छोटी सी एक स्क्रीन दी हुई है, यहाँ पर आपको फुटेज की टाइमिंग नज़र आती रहेगी कि फुटेज रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। आप यहाँ से इसके मोड चेंज कर सकते हो। वो तो खैर हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं राइड पर हूँ, पर ये बहुत ज़्यादा हैंडी है और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया ये, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है ये। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा क्या प्राइस था इसका। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये 2000 से 2200 के आसपास मुझे मिला था, और वर्थ है। इसको आप चार्ज कर सकते हो, ऑन द गो भी चार्ज हो जाएगा ये, और वर्थ है। मतलब मेरे को हर्षिल वाली जो राइड थी उसमें बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ, और मैंने कहा ठीक है, यूज़ करने के बाद अब एक राइड हो गई तो यूज़र रिव्यू बनता है। तो मेरी तरफ से थम्स अप है, 5 स्टार है। बहुत महंगी आइटम नहीं है, तो आप एक बार लेके ट्राई करो, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा ब्लॉक करना। आपके बिल्कुल सामने स्क्रीन लगी, आप जब मर्ज़ी इसे ऑफ़ कर दो, आप जब मर्ज़ी इसे ऑन कर लो, और जब भी मतलब रुकने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको कुछ भी कैप्चर करना हो और इमीडिएटली अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जहाँ पर आपको कैमरा ऑन करना है, तो आप इसे ऑन द गो ही
ऑन कर सकते हो और कनेक्टिविटी का भी कोई इशू नहीं है। आपने एक बार इसे पेयर कर दिया, उसके बाद जैसे ही आप इसको ऑन करोगे ये विद इन 3-4 सेकेंड्स अपने आप पेयर हो जाएगा फ़ोन कैमरा से, कोई इशू नहीं है। तो थम्स अप है भाई, ट्राई करो अगर लेना है तो। देखो, तो मैंने बाइक के ऊपर इसे थोड़ा सा जो गोप्रो के कुछ माउंट है उसका कुछ DIY करके मैंने तो इसे बाइक के आगे लगा लिया, जो मुझे स्क्रीन इसकी दिखती रहती है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट रहा। आप इसे 4 से 5 गोप्रो एक साथ अटैच कर सकते हो। अगर आपने गोप्रो कहीं आगे लगाया है या कहीं पीछे टेल पे लगाया है या आपके हेलमेट पर है, हैंडल बार पे है, या आपने अपनी किसी फ्रेंड की बाइक पे लगाया जिससे आप अपनी फुटेज लेना चाहते हो और आपके वो डिस्टेंस कुछ 10, 20, 30 मीटर पे चल रहा है, आप उसे भी ऑपरेट कर सकते हो। इवन आप इससे अपना फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हो और फ़ोन को भी यूज़ कर सकते हो इसी रिमोट से। तो मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा। अगर आप भी मोटो व्लॉगिंग करते हैं तो आप भी इसे यूज़ करके देखिए, बहुत ज़्यादा हैंडी है और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मुझे लग रहा है 2000 के आसपास होगा। अभी मैंने थोड़े दिन पहले चेक किया तो शायद 1900 ही मिल रहा था डिस्काउंट में, पर मान लीजिए 2000 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। तो एक बार ज़रा देखो कि एक बार ट्राई करते हैं इसे कनेक्ट करने की आपके सामने कि किस तरह से कनेक्ट होगा ये। देखो, आपको इसको जब फर्स्ट टाइम कनेक्ट करना है ना, तो ये अपने आप कनेक्ट होगा नहीं। जब आपको इसको फर्स्ट टाइम कनेक्ट करना है तो आप गोप्रो को जब आप स्क्रॉल करेंगे तो प्रेफरेंसेस के अंदर ना, ये प्रेफरेंसेस में ऊपर ये देखो कनेक्शन, आप कनेक्शन में जाओगे, कनेक्ट डिवाइस, और इसमें देखो ये रिमोट का ऑप्शन आ रहा है। तो जब आप रिमोट के ऑप्शन पे जाओगे तो ये अपने आप उसको सिंक कर लेगा। देखो कनेक्शन सक्सेसफुल। तो मेरा तो पहले से ये कनेक्टेड है ना, तो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम कनेक्ट करोगे तो ये इस तरह से ये आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। और सेकंड टाइम तो जब आप रिमोट ऑन करोगे तो वो अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा, 2-3 सेकंड में अपने आप पेयर हो जाएगा। तो उसको फिर बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये इस तरह के बॉक्स में डिवाइस आया था और ये डिवाइस है। मैंने इस पर ये जे माउंट लगाया हुआ अपनी बाइक पे माउंट करने के लिए। आपने देखा था मैंने बाइक के सामने इसको माउंट किया हुआ है। तो आप किसी भी तरह से देख सकते हो, जैसे भी आपके हैंडल बार पे माउंट हो जाए या कहीं और आप माउंट करना चाहो। वैसे इसके साथ एक ये स्ट्रैप भी आया था जिससे आप अपनी रिस्ट पे इसे बांध सकते हो, लेकिन ये मुझे इतना ज़्यादा ऐसा यूज़फुल लगा नहीं कि ये ऐसा ग्लव्स वगैरह पहने हो, तो ये यूज़फुल नहीं है इतना मुझे। तो मैंने इसलिए इसे तो यूज़ नहीं किया। तो मैंने इसे जे माउंट लगाया और अपने बाइक के आगे थोड़ा सा एक माउंट जुगाड़ करके कुछ और उस पर लगा लिया। ठीक है ना। एक इसके साथ चार्जिंग केबल मिल जाएगी, ऑन द गो आप इसे चार्ज कर सकते हो। यहाँ से मैग्नेट वाली चार्जिंग केबल है। और 5 गोप्रो एक साथ इससे कनेक्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर हीरो 10, 11, 10, 9, 8 एंड मैक्स T10। वैसे मैंने इसके साथ गोप्रो 7 को भी पेयर करके देखा था तो ईज़िली हो गया था, लेकिन ये रेकमेंडेड जो है वो 10, 11, 9, 8 और गोप्रो मैक्स। ठीक है, आप ये देख लो। ये अमेज़ॉन से आपको इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मुझे लगभग ये 2200-2300 के आसपास पड़ा था। अच्छा प्रोडक्ट है। देखो, अगर मैं गोप्रो को ऑन करता हूँ, देखो यहाँ से, तो ये गोप्रो मैंने ऑन कर दिया। और उसके बाद अगर मैं इस रिमोट को यहाँ से ऑन करता हूँ, तो देखो ये अपने आप विद इन 3-4 सेकेंड से पेयर हो गया। और ये यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसकी बैटरी कैम 1, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो आप देखो ये कि कैम 1 और उसकी बैटरी दिखा रहा है आपको, और फुटेज दिखा रहा है अभी 0। तो आप यहीं से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ से ऊपर ये रिकॉर्डिंग बटन है रेड वाला। अगर आप इसे रिकॉर्डिंग बटन एक बार तो दबाओगे तो ये रिकॉर्डिंग ऑन होगी गोप्रो की। ठीक है, और आपको यहाँ पे टाइम ये नज़र आना शुरू हो गया। आप इसे ही इसी तरह से ऑफ भी कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है जब आप बाइक राइड कर रहे हो कि आपको बार बार रुकना नहीं पड़ता कहीं पर। और ये देखिए मोड, यहाँ आप इसे चेंज कर सकते हो। जैसे आपको फ़ोटो मोड, वीडियो मोड, देखिए मैंने इसमें ये एक बार मोड प्रेस किया तो फ़ोटो में आ गया, एक बार फिर ये टाइम लैप्स पे चला गया,
और ये फिर वापस से अपना वीडियो वाले मोड पे आ गया। और यहाँ से आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। अब सेटिंग के अंदर ये आउटडोर में चला गया, आप इस पर प्रीसेट्स लगा सकते हो कि कौन कौन सी सेटिंग आपको इस पर चाहिए। ये स्टैंडर्ड पे आ गया, जो मैंने यहाँ पर अपनी सेटिंग्स लगाई हैं वो बार बार इसमें स्विच कर रहा है। ये एक्टिविटी में चला गया, ये सिनेमैटिक आ गया, देन अगेन स्लोमो, इंडोर, अगेन बाइक। तो इस तरह से आप इसमें प्रीसेट्स लगा सकते हो कि कितने प्रीसेट्स आपको चाहिए। ये स्टार है, इसमें आप अपना फेवरेट प्रीसेट डाल सकते हो। जैसे ही आप स्टार प्रेस करोगे तो ये वापस से गोप्रो उसी सेटिंग पे चला जाएगा जो आपकी बेस्ट सेटिंग आपको लगती है। तो आप एक बार में इससे 4 से 5 गोप्रो कनेक्ट कर सकते हो। आपने अलग अलग जगह पर अगर लगाए हों तो बहुत ईजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो मेरे को तो ये बहुत वर्थ लगी 2-2.5 हज़ार रुपये में। तो देखो, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप ज़रूर इसको ख़रीदो और बताओ फिर कमेंट में कि कैसा रहा यूज़र एक्सपीरियंस। तो आप बताना कमेंट करके कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट लगा, अगर आप यूज़ करते हो तो, और अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हो तो आपको उससे कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं। तो मेरा एक छोटा सा ये यूज़र एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया है। मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। और मैंने 2-3 मोटो ब्लॉगर्स को देखा था जो इस तरह से, ये मतलब इसी तरह की प्रॉब्लम उनको भी, वो भी फेस कर रहे थे कि सर्दियों के अंदर गोप्रो ग्लव्स पहन के ऑपरेट करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑन द गो, और फिर आपको फुटेजेस क्लियर समझ नहीं आती वो चल रही है कि नहीं चल रही। तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा एक हैंडी प्रोडक्ट है और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। मैंने देखा नहीं किसी को बहुत ज़्यादा ये यूज़ करते हुए। तो अगर आप लोग भी यूज़ करो और यूज़ करके कमेंट में बताना कि किस तरह का एक्सपीरियंस आप लोगों का रहा।